के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाक भारत के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू की। हलाल टास्क में मुल्क भर से 1950 से जायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि BLA फितनल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितनल खवारिज वाला कहता है हमें हिंदुस्तान मदद करे, ये हिंदुस्तान के जर खरीद गुलाम है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द की न्यूयॉर्क में इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक को भारत की हालिया जारियत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द ने वाज़ेह किया कि भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है, सरहद पार हमलों का जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया। कहा कि बगैर तहकीक इल्ज़ाम लगाना बज़ाते खुद सवालिया निशान है। उन्होंने पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिशों को आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि भारत करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। पाकिस्तान वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। OIC ने पाकिस्तानी ब्रीफिंग को सराहते हुए यकजहती का इजहार किया और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के एहतराम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। OIC इस नाजुक वक्त में दुनिया भर का अखलाकी ज़मीर बनकर उभरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों को शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। हुकूमती इदारे करप्शन के खात्मे के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इशारियों को हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी करार देते हुए कहा कि मस्बत मुआशी इशारिया पॉलिसियों की दरुस्तमत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने फीस लेस कस्टम्स स्टेटमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का ब्रीफिंग में बताया गया कि इस सिस्टम के नफाज से महसूलात में मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। डिजिटल टैक्स रिटर्न सिस्टम उर्दू और मकामी ज़बानों में मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन FBR और मुतल्लिक़ा इदारों के अफसरान शरीक थे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए की कमी है। रवा साल 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए जाएंगे। कोयटा कराची शाहराह N25 तरजीही बुनियादों पर बनाई जाएगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी तरजीहात में शामिल है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मनसूबाबंदी राबता कमेटी के सालाना इजलास से खिताब में कहा कि पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। तरक्याती बजट मईशत में अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने विफाकी बजट के अहदाफ फाइनल कर लिए। विफाकी बजट 2025-26 के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। विफाकी बजट में बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6 से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। योमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स भी तजवीज़ में शामिल है। ज़राए के मुताबिक 800 cc से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। मकामी तैयार करदा कारों पर GST की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने का, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफा करने की तजवीज़ है। नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
اور کراچی میں زلزلے کے جھٹکوں کے دوران ملیر جیل سے 216 قیدی دیواریں توڑ کر فرار ہو گئے۔ قیدیوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فائرنگ بھی کی۔ فائرنگ کے دوران ایک قیدی ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ ایف سی کے اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ 800 قیدیوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ 9 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ قیدیوں کی مکمل گنتی کا عمل تاحال جاری ہے۔ سیکیورٹی ادارے جیل کے اندر اور اطراف میں آپریشن میں مصروف ہیں۔ فرار شدہ قیدیوں کی تلاش جاری ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جیل کی سیکیورٹی انتظامات پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں، جنہوں نے فوری طور پر بہتر بنانا ضروری ہے۔ اور ملیر جیل سے گزشتہ رات قیدیوں کے فرار ہونے کے واقعے کے بعد آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے صبح سویرے جیل کا ہنگامی اجلاس دورہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، جیل حکام سے تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے بتایا کہ ملیر جیل میں قید زیادہ تر قیدی منشیات کے مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں، جن میں سے کئی افراد نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ آئی جی سندھ نے پولیس اور رینجرز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں پولیس، جیل اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران شامل ہوں گے۔ کمیٹی واقعے کی وجوہات، جیل کی سیکیورٹی میں پائی جانے والی خامیوں، عملے کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات میں ملوث قیدیوں کو جلد از جلد دوبارہ گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ ہر قیدی کا ڈیٹا موجود ہے، فرار ہونے والے قیدیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملیر جیل کی دیواریں ٹوٹنے کی خبر کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، قیدی گیٹ سے فرار ہوئے۔ 700 سے زائد قیدیوں نے جیل کے دروازے پر ہلہ بولا۔ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ 100 کے قریب قیدی جیل کا گیٹ توڑ کر فرار ہوئے۔ ملیر جیل میں 6000 قیدی ہیں۔ یہ تمام واقعہ قدرتی آفت کے باعث پیش آئے۔ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے قیدیوں میں خوف و ہراس پایا گیا۔